हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय 9th क्लास की व्याकरण के में उसके प्रश्न आते हैं। तो बहुत आसान है उपसर्ग प्रत्यय। जब हम शब्द रचना करते हैं या वाक्य रचना करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि शब्द मिला करके हम वाक्य बनाते हैं, शब्दों को मिला करके। लेकिन शब्द कैसे बनता है? शब्द में, किसी शब्द में अगर एक कोई शब्दांश, शब्द नहीं, शब्द का अंश, शब्दांश जो कि अव्यय होता है, अगर उसको आगे लगा दें या पीछे लगा दें तो जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ बदल जाता है। और हम यही काम करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय लगा के। जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंश होते हैं जो शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं, पहले या बाद में लग जाते हैं, और उससे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ बदल जाता है। तो अगर हम किसी शब्द के, जो मूल शब्द होगा, उसके पहले कोई शब्दांश लगा दें तो उसका अर्थ अलग हो जाता है और उस पहले वाले को हम बोलेंगे उपसर्ग। और अगर किसी शब्दांश को हम बाद में लगा दें, पीछे लगा दें और अर्थ बदल दें तो उसको कहेंगे प्रत्यय। अभी इसको पहचानना बहुत आसान। उप जो आगे लगा हो, प्रत्यय जो पूंछ की तरह पीछे हो, प्रत्यय। तो ये तो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप लिख सकते हैं कि किसी शब्द के पहले अगर कोई शब्दांश लगता है और अर्थ बदल देता है शब्द का तो उपसर्ग, और किसी मूल शब्द के पीछे अगर किसी शब्दांश को लगा करके नया शब्द बनाया जाए और उसका अर्थ बदल जाए तो वो कहलाता है प्रत्यय। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कि उपसर्ग कौन से होते हैं या किस उपसर्ग से क्या शब्द बनते हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं या किस प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं। अभी आप पहले एक उदाहरण देखिए कि अगर मैं कहूँ पुत्र, तो पुत्र मतलब बेटा। अब हम उसके आगे सु लगा दें तो सुपुत्र, अर्थ बदल गया, अच्छा बेटा। और अगर हम कु लगा दें तो अर्थ बदल गया, कुपुत्र, बुरा बेटा। तो केवल एक शब्दांश को शब्द के साथ लगा भर देने से उपसर्ग में तो उसका अर्थ बदल जाता है। वैसे ही हम अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो भी अर्थ बदल देता है। जैसे हम शब्द है महान, महान मतलब आपको पता है बड़ा बड़ा, अच्छा, ऊंचा। अब हम उसमें केवल ता लगा दें पीछे तो क्या हो गया? महानता। तो यहां पर जब हम ता लगा दिया तो शब्द बन गया महानता, यानी अब उसकी अच्छाई, उसका बड़प्पन। बड़प्पन ही ले लीजिए, बड़ा, उसमें अपन लगा दिया तो बड़प्पन हो गया। तो जब हम किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश लगा देते हैं और अर्थ बदल देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रत्यय। अब आपके बच्चों प्रश्न कैसे आते हैं? या तो आपको कहा जाएगा इस शब्द से आप उपसर्ग लिखिए या इस शब्द को लगा के प्रत्यय लिखिए, या फिर आपको शब्द दिए होंगे उसमें से आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने होंगे। तो अभी आप इसके लिए क्या करेंगे? पहले परिभाषा पढ़ लीजिए, कुछ उदाहरण पढ़ लीजिए और आपका उपसर्ग प्रत्यय तैयार। तो देखिए परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कर्म, शब्द का अर्थ है काम और कु लगा दिया तो कुकर्म यानी बुरा काम, जिसका अर्थ है बुरा काम। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ विपरीत भी हो जाता है। जैसे देखा और अन लगा दिया तो अनदेखा। देखने का मतलब देखना, और अनदेखा लगाने से बिल्कुल उल्टा, जो हमने नहीं देखा। तो एक शब्दांश लगा देने भर से बात बिल्कुल अलग हो जाती है। हिंदी भाषा में जो हम उपसर्ग प्रयोग करते हैं वो संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के बहुत तरीके के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो अभी बच्चों आपको करना क्या होगा कि एक लिस्ट है लंबी जिसको एक बार पढ़ लेना होगा, एक या 2 बार। जितनी बार आप एग्जाम देते हैं ना, टेस्ट देते हैं, जैसे 9th क्लास में आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो, या 10th क्लास के में आप लोग जो क्लास टेस्ट देते हैं, हर बार टेस्ट से पहले आप बस एक लिस्ट को पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, तो आपके उपसर्ग प्रत्यय हमेशा के लिए तैयार। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाला वर्ण या वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। कोई शब्द जिसका अपना अर्थ होता है, उसमें कोई हमने एक शब्दांश जोड़ दिया पीछे से तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मूर्ख है, उसमें ता लगा दिया तो मूर्खता हो गया। धीर है, उसमें ता लगा दिया तो धीरता हो गया। अभी घबराना, घबरा, उसमें आहट लगा दिया तो घबराहट हो गया। तो ये प्रत्यय हो गए। अभी इसके उदाहरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उसके उदाहरण देखने हैं बच्चों। तो अभी हम उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं, कुछ लिस्ट पढ़ते हैं। जैसे सपरिवार, तो सपरिवार में क्या उपसर्ग है? स, परिवार है मूल शब्द,
सा। आपको क्या करना होगा, शब्दों को तोड़ना होगा और एक मूल शब्द अलग करना होगा। उसके बाद जो पहले लगा है वो उपसर्ग, जो पीछे लगा है वो प्रत्यय। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाने से बनते हैं, तो ऐसे शब्दों की लिस्ट भी आप एक बार पढ़िएगा, तो आपको कहीं भी कुछ भी आएगा और आप लिख सकते हैं। अधिपति यानी अधि उपसर्ग लगा है, पति मूल शब्द है। अनपढ़, पढ़ना मूल शब्द, अन लगा दिया तो अनपढ़ हो गया। अबोध, अनुकूल, आजीवन, अब इसमें आ लगा दिया तो आजीवन हो गया। पराजय, जय शब्द है, परा लगा दिया तो पराजय, मतलब उल्टा हो गया, विलोम हो गया, जीतना और अभारना हो गया। सुयश, सु लगा दिया सुयश। बदनाम, नाम था उसमें बद लगा दिया तो बदनाम। उपदेश, प्रतिध्वनि, कुपात्र, अधिकरण, अवगुण, अवगत, अभिभावक, संकल्प, 29, अत्यंत, उन्मूल, प्रभावित। तो अभी बच्चों इस तरह से आपको जो शब्द हैं वो याद करने होंगे कि किस शब्द से कौन कौन से शब्द बनते हैं, किस उपसर्ग से कौन कौन से आप शब्द बना सकते हैं। अभी इसमें बहुत लंबी लिस्ट है जो आप अपनी किताबों से पढ़ेंगे, पुस्तक से पढ़ेंगे, जैसे अति, अधि, अनु, अन, आ, अभि, अव, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्रति, वि, सम, सु। इस तरह के शब्द जो हैं वो आपके उपसर्ग बनाते हैं। अभी एक प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय में शब्द के बाद में लगना है। उदाहरण देखिए, दार लगाकर देनदार, लेनदार, धारदार। हार लगा के होनहार, पालनहार, उतारनहार, खेवनहार। वाला लगा के बेचने वाला, खाने वाला, रखवाला। आलू लगा के झगड़ालू, कृपालू, लज्जालू। अय्या लगा के बजैया, खवैया, बचैया। आऊ लगा के बिकाऊ, टिकाऊ, टकराऊ, कमाऊ। अक्कड़ लगा के भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। अक लगाकर धावक, चालक। ना लगा दिया पालना, ओढ़ना, नाना। नी लगा दिया ओढ़नी, बिछौनी, सुंगनी, कहानी। औना लगा दिया बिछौना, खिलौना। ना लगा दिया झाड़न, बेलन, कतरन। आई लगा दिया सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। आहट लगा के घबराहट, चिल्लाहट, गर्माहट। आव लगा दिया चढ़ाओ, उतराओ, बनाओ, बचाओ। आवा लगा के बुलावा, चढ़ावा, पहनावा। आन लगा के थकान, उड़ान। इस तरह से अभी बच्चों ताते ती लगा करके भी शब्द बनते हैं, प्रत्यय लगा करके, जैसे आता, जाता, खाता। ठा लगा करके उठा, चला, गया। या लगा करके भी बनता है। ई लगा करके बनता गाई, खाई, पी, गई आदि। दार लगा के ईमानदार, कर्जदार। आर लगा के सुनार, लुहार, चमार। वहा लगा के चरवाहा, हलवाहा। ये सब बच्चों याद नहीं करना होता है, इसको केवल पढ़ना है। आप एक बार रीडिंग भर मारेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आनी लगा दिया देवरानी, नौकरानी, जेठानी। अभी गुना लगा के भी बनता है, 4 गुना, 6 गुना, 2 गुना। अभी बच्चों कुछ ऐसे शब्द, मैं ये थोड़ी से प्रश्न करवा रही हूँ आपको, कोई 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें 2-2 उपसर्ग प्रयोग हो। अभी एक शब्द में 2 उपसर्ग लग जाते हैं, कई बार 2 उपसर्ग लगा देते हैं, जैसे सुप्रतिष्ठित, तो सु प्लस प्रति तिष्ठित, तो सुप्रतिष्ठित। सुसंगठित, तो सु और सम जो बिंदी है वो सम होता है, सु सम गठित, तो सुसंगठित। अनवधान। असुरक्षित, असुरक्षित आए तो आप सुरक्षित नहीं लिखेंगे, आ नहीं लिखेंगे, आ लिखेंगे आ प्लस सु। आ भी लगा है, सु भी लगा है, तब वो असुरक्षित हो गया। रक्षित शब्द है, उसमें सु लगाने से सुरक्षित हो जाता है। असफल में आ लगा है, फिर सा लगा है। आप सफल में आ लगा नहीं सकते बच्चों, आ और सा 2 इसमें प्रत्यय, 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय भी लगा है, जैसे अधार्मिक, तो अ धर्म, इक। आ उपसर्ग लगा है, धर्म मूल शब्द है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, अधार्मिक। दूसरा शब्द अपमानित, अप उपसर्ग है, मान शब्द है, मूल शब्द, अप उपसर्ग लगा है और इत प्रत्यय लगा है, तो अपमानित। आप शब्दों को तोड़ के देखेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ समझना नहीं है, आपको क्या करना है, ये उसकी ट्रिक है कि आप जितने हैं उनकी रीडिंग कर डालिए। 1 बार 2 बार रीडिंग करने से आपको सारे शब्द आराम से, जब आपकी आंखों के आगे से एक बार गुजर चुके होंगे तो आप उसको आराम से पहचान पाएंगे। तो अब आपको उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, हर बार एग्जाम के पहले इस तरह से अपने उपसर्ग प्रत्यय की लिस्ट को पढ़ लें, बस तैयारी हो गई। फिर आपको एग्जाम टाइम पर, फाइनल एग्जाम में आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी बार 2-3 बार अगर आप ये पढ़ चुके होंगे तो आप आसानी से उपसर्ग प्रत्यय पहचान भी सकते हैं और किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय को लगा करके शब्द भी बना सकते हैं।
तो बच्चों, उपसर्ग प्रत्यय आपको उम्मीदें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।